अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, परमानेंट कमीशन के लिए भी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या अगर आप फर्स्ट ईयर भी आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसिप्लिन, चाहे कॉमर्स में किया है, आर्ट्स में किया है, लॉ में किया है या फिर इंजीनियरिंग की है या फिर जो है वो कोई और फील्ड है आपकी, तो तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ सारी डिटेल्स। परमानेंट कमीशन के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जो है वो इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है एफएससी 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, या आपने ए लेवल्स किया हुआ फिज़िक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल ड्यूटी पायलट यानी जीडी पायलट जो कि कहलाता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 22 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट और 6x6 आपकी आई साइट हो, ठीक है जी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है यहाँ पे आप लोगों के लिए, अगर आपने इंटरमीडिएट और ए लेवल्स वालों के लिए ही बता रहा हूँ ये मैं। और इसमें जो है अगर आपने जो है वो इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, 16 से 22 साल आपकी उम्र है, 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट है, और जो स्कोर है वो आपका 65% पासिंग होना चाहिए। इसके बाद एयर डिफेंस कोर्स है, इसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं। पासिंग परसेंटेज 60%, अगर 60% या इससे ज़्यादा स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो इंटरमीडिएट वालों के लिए। इसके बाद एडमिन स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो इंटरमीडिएट वाले 60% पासिंग के साथ। लॉजिस्टिक कोर्स है, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो 60% पासिंग्स के साथ, एफएससी या ए लेवल की डिग्री के साथ। अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं उसमें एजुकेशन ब्रांच है। इसमें अगर आपने मैथमेटिक्स बीएस किया हुआ है, इकोनॉमिक्स बीएस किया हुआ है या एमएस किया हुआ है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए बीएस आपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस में किया हुआ है, या आपने बीएस या एमएस किया हुआ है साइकोलॉजी में या बिहेवियरल साइंस में, या फिर आपने एमए या बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में किया हुआ है, तो आप एजुकेशन ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स हैं, जिसमें अगर आपने बीएस किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और जो है वो आपका 2.5 जो है वो सीजीपीए है, या फिर आउट ऑफ 4, या फिर 62.5% आपकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए है, यहाँ पे आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट बीबीए एमबीए किया हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया हो, मार्केटिंग में किया हो, फाइनेंस में किया हो, बीएससीएस किया हो, बीएसआईटी, बीसीएस, बीएसई, एमसीएस, एमएसआईटी, या फिर आपने बीएस किया हो मास्टर्स इन फिज़िक्स, बीएस या मास्टर्स फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में, या कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने बी किया हो किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो लॉजिस्टिक ब्रांच के अंदर, ठीक है। शर्त वही है 2.5 आपकी सीजीपीए हो आउट ऑफ 4, और 62.5% आपकी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए, कंप्यूटर की फील्ड वालों के लिए है, आईटी वालों के लिए, तो उन्होंने जो है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली डिसिप्लिन में अप्लाई करना। देन अकाउंट्स ब्रांच है, इसमें आपका एम कॉम किया हो आपने, ए सी सी ए सी एम में बीबीए, और ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। लीगल ब्रांच में तमाम वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है या फिर एलएलएम किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इन सब लोगों के 24 वीक्स की जो है वो ट्रेनिंग्स होंगी। अब हम प्रोसीजर के ऊपर आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पहले आपने www.jointpaf.government.pk पे आके अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अपना CNIC देंगे और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे भी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे, अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो टेस्ट होगा वो तमाम कैटेगरीज का यहाँ पे डिफाइन है। जीडी पायलट का इंग्लिश एंड फिज़िक्स का होगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का इंग्लिश फिज़िक्स मैथ्स का होगा, CSC 131 का जो है वो आपका एकेडमिक्स टेस्ट ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी ये जो आपकी ग्रेजुएशन कैटेगरी है, इसमें जो है वो एकेडमिक्स का भी टेस्ट होगा। देन टेस्ट जब आप क्लियर कर लोगे इनिशियल, फिर आपका एक इनिशियल मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा जो इनिशियल होगा। उसके बाद आप जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनको ISSB के लिए बुलाया जाएगा। जो ISSB क्वालिफाई करेंगे उनका फाइनल मेडिकल होगा CMP में, और उसके बाद जो है आपका AHQ में फाइनल सिलेक्शन जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, और उसके बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको गुजरना होगा। इन एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, रिजेक्टेड अगर आप
आईएसएसपी से ट्वाइस हैं या फिर 120 दिनों के अंदर आपने आईएसएसपी दिया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको गिवन है, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। हेपेटाइटिस है आपको या कोई और बीमारी है, कोई ऐसी जो कंटीजियस है या फिर और यहाँ पे सारी डिटेल मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा पर्क एंड प्रिविलेजेस बहुत सारे लोग पूछते हैं। कंपैटिटिव सैलरी है, फ्री मेडिकल होता है फैमिली का और सेल्फ। ट्रेनिंग जो हैं वो ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान होती हैं और अब्रॉड में भी होती हैं। फ्री अकोमोडेशन होती है जिस स्टेशन पे भी आप जाते हो, और 50% वेवर आपको मिलता है ट्रेन और एयर ट्रैवल के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनली रिकग्नाइज कोर्सेज करवाए जाते हैं आपको, और मेंबरशिप मिलती है एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम्स की। ठीक है जी, ये इनके सेंटर हैं जिसके साथ इनके फ़ोन नंबर भी शेयर हैं। अगर आपकी फ़र्दर कोई क्वारी है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।